कि इस कुंभ के आयोजन को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, जब उन्होंने तस्वीरें देखी हैं सड़कों पे जाम की, जो भूखे प्यासे लोग नहीं पहुंच पाए, घंटों गाड़ियां चला करके भी नहीं पहुंच पाए, भगदड़ भी हुई, जाने भी गई, तो हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग, जो वहां के निवासी लोग हैं, निवासी हैं वहां के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, बड़े पैमाने पे वो लोग भी नहीं पहुंच पाए, इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। जो भी ये लोग हैं ये बड़े ही निकृष्ट मानसिकता के हैं, जो इस प्रकार का जो है टिप्पणी करते हैं और इस प्रकार के संस्कार जो है विहीन बातें करना, मुझे नहीं लगता कि ये सनातन के विषय में अच्छी बात है। पहले जो है बात करते कि भाई अच्छा नहीं था, आप कह रहे 1 महीना और बढ़ा दे। अरे कुंभ का एक टेन्योर है, कुंभ कोई मेला नहीं है, कुंभ कोई जो है वो लखनऊ महोत्सव या कोई महोत्सव नहीं है जो उसको बढ़ा दिया जाए। प्रयागराज महाकुंभ अब खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत जारी है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ के समय को बढ़ाए जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता अपर्णा यादव अखिलेश यादव पर हमलावार हैं और वो कह रही हैं कि ये महाकुंभ है, लखनऊ महोत्सव नहीं है। तो प्रयागराज महाकुंभ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बीजेपी के नेता अपर्णा यादव भिड़ गई हैं। सुनिए अखिलेश यादव और अपर्णा यादव की जुबानी जंग। हमारा सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, वो लोग स्नान नहीं कर पाए, वो स्नान करना चाहते हैं, पुण्य और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि एक समय पर 75 दिन का होता था ये कुंभ। सम्राट हर्षवर्धन के समय पर जो कुंभ का आयोजन होता था बहुत लंबा होता था। उस समय जहां दूर दूर से लोग, हर धर्म के लोग आकर के उस कुंभ में शामिल होते थे, स्नान करते थे और दान कर करके भी जाते थे। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इस कुंभ के आयोजन को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, जब उन्होंने तस्वीरें देखी हैं सड़कों पे जाम की, जो भूखे प्यासे लोग नहीं पहुंच पाए, घंटों गाड़ियां चला करके भी नहीं पहुंच पाए, भगदड़ भी हुई, जाने भी गई, लोग आते समय में भी एक्सीडेंट हुआ, जाने चली गई, जाते समय में भी बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, जिसका आंकड़ा सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने ड्रोन लगा करके और ड्रोन से बहुत से कार्यक्रम भी किए थे, लेकिन ड्रोन का जहां इस्तेमाल होना चाहिए था, ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। डिजिटल कुंभ की बात कही, लेकिन डिजिट अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। तो हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग, जो वहां के निवासी लोग हैं, निवासी हैं वहां के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, बड़े पैमाने पे वो लोग भी नहीं पहुंच पाए, इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। जो भी ये लोग हैं ये बड़े ही निकृष्ट मानसिकता के हैं, जो इस प्रकार का जो है टिप्पणी करते हैं ऐसे भव्य, ऐसे विराट आयोजन पर, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी उत्तर प्रदेश के, उनके पुरुषार्थ की वजह से संभव हो पाया है। आज के पहले मैं नहीं समझती हूँ इतने सारे कुंभ हो गए, उत्तर प्रदेश शासन को बहुत सारे कुंभ ऑर्गेनाइज करने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु देश विदेश से जितने लोग इस बार आए कुंभ में, रिकॉर्ड टूटे हैं इस बार। और वो भीड़ नहीं थी, वो भक्ति का सैलाब था। किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हुआ, किसी प्रकार की लड़ाई नहीं हुई, किसी प्रकार के दंगे नहीं हुए और बहुत ही अच्छे रूप से समायोजन हुआ। मैं समझती हूँ बहुत लोगों ने डुबकी लगाई और कई लोगों ने छुप के भी डुबकी लगाई। ये जो लोग जो हैं ये बात बोल रहे हैं कि महाकुंभ नहीं है, मृत्यु कुंभ है, वो लोग भी छुप छुप करके जो है अपनी डुबकी लगाए और जो है सबको जो है उन्होंने ये भलमनसाहत दी कि भाई हमने डुबकी नहीं लगाई, हम तो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो इस तरीके की जो है बातें करना देखिए बड़ी आसान होती है, पर उसको जो है असलियत में मैं समझती हूँ धरातल पे लेकर के आए योगी जी के, मुझे लगता है जो इच्छा शक्ति थी, बल शक्ति थी, प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, उसकी वजह से हो पाया। तो विश्व हिंदू परिषद लगा रहा लगातार, संघ के लोग लगे रहे इसमें लगातार। तो जो है उन देवतुल्य सभी कार्यकर्ताओं को जो है नमन है, जो रात दिन एक करके, हमारी फोर्सेस को नमन है
कहना बहुत आसान होता है कि वहां पर ऐसा हो रहा था, उन्होंने ट्रैफिक ऐसे रोका, पर जो आदमी कर रहा है वहां पर, आप उससे एक बार पूछ करके आइए। एक एक पुलिस कर्मचारी को अपर्णा यादव का नमन है कि उन्होंने इतने बड़े संख्या को मैनेज किया और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। ये तो सभी भाई हमारे सनातन के उसमें कह रहे हैं, अब विपक्षी किन किन बाबाओं को पकड़ रहे हैं, वो किन किन लोगों से बुलवा रहे हैं, ये तो विपक्ष जान सकता है। उनको किसी प्रकार की सनातन की लिटरेचर न नॉलेज, किसी प्रकार की फिलॉसफी के बारे में नहीं पता है, और इस प्रकार के संस्कार जो है विहीन बातें करना, मुझे नहीं लगता कि ये सनातन के विषय में अच्छी बात है। वी आर फॉलोइंग अ सेक्युलर पैटर्न ऑफ द कंट्री, दैट डजंट मीन कि आप सनातन के बारे में मिसगाइड करें किसी को। हर व्यक्ति जो है, विपक्ष जो है हमेशा द्वंदात्मक बात करता है। पहले जो है बात करते कि भाई अच्छा नहीं था, अब कह रहे 1 महीना और बढ़ा दे। अरे कुंभ का एक टेन्योर है, कुंभ कोई मेला नहीं है, कुंभ कोई जो है वो लखनऊ महोत्सव या कोई महोत्सव नहीं है जो उसको बढ़ा दिया जाए। उसकी डेट फिक्स है, उसकी पंचांग के हिसाब से डेट्स होती हैं, वो किसी के बढ़ाने न बढ़ाने से वो नहीं है। स्नान 26 तारीख की तक था, बाकी मुख्यमंत्री जी जैसा फैसला ले, परंतु 26 तारीख महाशिवरात्रि तक ही आखिरी स्नान था। ये विजयश्री जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी, और आप लोग भी हैं यहीं पे। लोकतंत्र का ये फिर से ये चुनाव होने वाला है, और बिहार ने बहुत सारे जो है हमारे देश को बड़े लोग दिए हैं, ऑफिसर्स दिए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए लोग दिए हैं, बहुत सारे एक्टर्स दिए हैं। बिहार बहुत सारे लोगों को हमें साइंटिस्ट दिए हैं। तो मुझे लगता है इस बार जो है बिहार अपने लिए, स्वयं के लिए, कि बिहारियों को छोड़ करके ना जाना पड़े अपने प्रदेश में रह करके वो काम कर सके। तो ऐसा मैं समझती हूँ कि सरकार बनाने के लिए हर बिहारी को भारत के भविष्य के बारे में, अपने बारे में चिंतित होकर के बीजेपी के पक्ष में वोट करना चाहिए। देखिए ऐसा कभी जो है उनको कुछ ना कुछ बोलना है तो वो इसलिए बोल रहे होंगे, और ठीक है, उन्होंने अपनी बात कही है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपनी बात कहता है, उन्होंने अपनी बात कही।